केजरीवाल को ये बलि का बकरा बनाना चाहते हैं। केजरीवाल को पकड़ना था, 1 साल से तो ज्यादा से बंद है मनीष सिसोदिया। अरे पकड़ लेते इसको, अगर तुम्हारे पास था। 1 पैसा आज तक मिला नहीं। इस देश की एजेंसी अगर इंडिपेंडेंट हो तो देश का गृह मंत्री हो, चाहे वित्त मंत्री हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, इनके ऊपर मुकदमा और इनको गिरफ्तार करने की जरूरत है। अरे चंदा जिन लोगों से ले रहे वो देश की गर्दन काट रहे हैं, देश के बच्चों के लिए नकली दवाइयां बना रहे हैं, देश के लोगों का टैक्स चोरी कर रहे हैं, जिससे ये किसी भी तरह से चंदा नहीं है। बीजेपी को जो मिला है वो ज्यादातर चंदा नहीं है, वो एक्सटॉर्शन है, लूट का पैसा है। यहाँ पर देश की ताकत का इस्तेमाल देश की कंपनियों को लूटने का काम हुआ है। लोगों का जमीर खरीदना, दारू बांट के, साड़ी बांट के या कैश देके इस देश के लोगों को लूटना चाहते हैं। सत्ता परिवर्तन आज के दिन बहुत ही जरूरी है। यही मोदी की गारंटी है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि मोदी खाने दे रहा है, मोदी की पार्टी मोदी खा रहा है, और मोदी बताने से भी बता ना पाए पार्लियामेंट का दुरुपयोग भी कर रहे हैं कानून बना के। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। चुनावी माहौल है और इस माहौल में हर कोई अपने माहौल बनाने में लगा हुआ है। वहीं बीजेपी की अगर बात कर ले तो चुनाव के ठीक पहले कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं हो ही जाती है जिससे उसके चीथड़े उधर जाते हैं। और हाल में आया इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी की जिस तरीके से सच्चाई बाहर निकली है, वो जन जन तक जिस तरीके से पहुंची है और जनता अब समझने लगी है, और साफ जो ये हर किसी के जुबान पर चंदा दो धंधा लो का नारा आ गया है, उससे बीजेपी घबराई हुई है। लेकिन आज जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आई वो ये कि परकला प्रभाकर, अगर आसान शब्दों में, एक तो अर्थशास्त्री, जाने माने अर्थशास्त्री हैं, और आसान शब्दों में अगर समझाएं तो हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हस्बैंड है। उन्होंने आज बयान दिया। उनकी एक वीडियो जो है बहुत वायरल हो रही है। वो साफ कहते नजर आते हैं उस वीडियो में कि इलेक्टोरल बॉन्ड ना सिर्फ भारत का बल्कि विश्व का सबसे बड़ा स्कैम है। और इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जाने माने वकील, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बलराज सिंह मलिक। सर, सबसे पहले सवाल तो यही कि आप इस बयान पर क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि ये विश्व का सबसे बड़ा स्कैम है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। इस तरह की नैतिकता का पतन शायद दुनिया के किसी देश में और दुनिया के किसी नेताओं के द्वारा हुआ हो। ये किसी भी तरह से चंदा नहीं है। चंदा वो होता है जो अपनी इच्छा से दिया जाता है। बीजेपी को जो मिला है वो ज़्यादातर चंदा नहीं है, वो एक्सटॉर्शन है, लूट का पैसा है, दबाव से, एक तरह से जिस तरह से गुंडे या अपराधी लोग लोगों से लूटते हैं, दबाव दे के लूटते हैं। यहाँ पर देश की ताकत का इस्तेमाल देश की कंपनियों को लूटने का काम हुआ है। जिन कंपनियों ने गड़बड़ की, चाहे दवाइयों की उनकी मिलावट थी या दवाइयाँ सही नहीं थी, या जिन लोगों ने टैक्स की चोरी की या और तरह से कोई मनी लॉन्ड्रिंग की, उन लोगों का इलाज कानून के हिसाब से होना चाहिए था। और वो जो पैसा उन्होंने चोरी छुपके से गड़बड़ किया था, वो पैसा देश के खजाने में आना चाहिए था। वो पैसा देश की संपत्ति है। पैसा देश की संपत्ति है। उनके अपराध मिटाने के लिए उसमें से, उसी लूट में से कुछ हिस्सा उन्होंने बीजेपी को दे दिया, यानी बीजेपी ने इसी तरह से पैसा लिया है। ये कतई चंदे की श्रेणी में नहीं आता। ये लूट का पैसा है, ये अपराध का पैसा है, और इसमें जो पैसा लेने वाले जो लोग हैं वो अपराधी हैं। और इस अपराध के पीछे सारी मानसिकता उन लोगों की है जो इसको कानून बनाने में लगे हुए थे, और या जिनके कहने से उन लोगों ने चंदा दिया है। जो एजेंसीज उन लोगों के पीछे पड़ी हुई थी, ईडी, इनकम टैक्स या सीबीआई, ये देश के गृह मंत्रालय और फाइनेंशियल मिनिस्ट्री के अंडर में आती हैं। और ये दोनों के दोनों मंत्री अपराधी हैं। और इन मंत्रियों ने देश के प्रधानमंत्री के इशारे पे ये काम किया है, क्योंकि उनको बताए बगैर ये जैसे परिंदा पर नहीं मार सकता। ये दोनों मंत्री की कोई औकात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर के कहने पे इन्होंने सब कुछ किया है। प्राइम मिनिस्टर को सब कुछ पता है। अपराध के इस मामले में सारा का सारा अगर इफेक्टिव कंट्रोल किसी का है, जो कि सुप्रीम कोर्ट बार बार कहती है कि इफेक्टिव कंट्रोल करके लोगों की जमानत कैंसिल की जाती है, कि असली अपराधी ये आदमी है, इसका इफेक्टिव कंट्रोल था। जैसे एक मंत्री की जमानत रद्द की गई
दिल्ली सरकार के। ये कहा कि कंपनी में बेशक इनके बेटे डायरेक्टर हों, मगर इफेक्टिव कंट्रोल, प्रभावी कंट्रोल इन्हीं का था, यानी इनके बच्चे भी इन्हीं के कहने से काम करते थे। तो इसी तरह से इस देश में सबको पता है, पूरे देश को पता है, इस देश के प्रधानमंत्री जिस पद पे आज नरेंद्र मोदी हैं, उनके बिना बीजेपी या उसके मंत्री एक इधर से उधर कुछ भी नहीं कर सकते। जो डायरेक्शन होती है, जो स्टोरी राइटर, उस स्टोरी की डायरेक्शन, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ये लोग हैं। बाकी सब कुछ वहीं से होता है, पीएमओ से, और पीएमओ के प्रमुख है प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर के पद पे है नरेंद्र मोदी। अगर सवाल ये भी है कि वो साफ साफ बीजेपी को चोर बता रहे हैं, उसी बीजेपी की पार्टी के साथ उनकी बीवी जो है वित्त मंत्री है, जो सारे पैसों का देख रेख और सारी चीजें अपनी ही, एक तरीके से देखा जा सकता है कि अपनी ही पत्नी के खिलाफ वो सीधे सीधे बयान दे रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? ये बहुत ही बुरी बात है कि एक हस्बैंड, वित्त मंत्री का हस्बैंड ये बातें कर रहा है। उनको अपनी पत्नी के बारे में हमारे से ज़्यादा पता है, देश से ज़्यादा पता है, और उनको सारी अंदर की बातें पता हैं। वो आदमी ये बयान दे रहा है तो देश को इस पे 100% विश्वास करना चाहिए, और वो जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी तरह से यूपी की गवर्नर भी जो महिला है, जो इसमें मुख्यमंत्री रही गुजरात की, आनंदीबेन पटेल, उनके हस्बैंड भी बहुत बार इस तरह के बयान देते रहे जो ऑन रिकॉर्ड हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया, मेरी जहाँ तक मुझे ध्यान आता है अखबारों का और वकील लोग जो चर्चा करते हैं, कि नरेंद्र मोदी से मेरी पत्नी को बचाओ, इस तरह की बातें। अब इसका मतलब क्या है कि घर में अगर पति पत्नी या पति ऐसे बोल रहे हैं, तो देश को इन बातों पे ध्यान देना होगा, और देश को माइन्यूटली सोचना होगा कि देश किस दिशा में जा रहा है, और देश सही हाथों में नहीं है। देश को बचाना जरूरी है, और इसलिए आज के दिन लोगों को ये रोल खुद अदा करना पड़ेगा। चाहे देश की सुप्रीम कोर्ट उस काम को ना कर पाए, चाहे इलेक्शन कमीशन ना काम कर पाए, और चाहे सरकार खुद भ्रष्टाचार में शामिल हो जाए, तो देश की सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ इंडिया है देश के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम लोगों को देखना है, देश में अपोजिशन अगर कमज़ोर हो जाए, नेताओं को गिरफ्तार किया जाए, उनको जानबूझ के बदनाम करने की कोशिश की जाए, और इस हजारों करोड़ तो पैसा आया है एक नंबर में, यानी कहने अकाउंट में तो आया है, कई हजार करोड़ 2 नंबर का पैसा इन लोगों के पास है। इस जो पैसा देश के अकाउंट में जाना चाहिए था, जो देश के सामने जिसका ऑडिट होना चाहिए था, उस पैसे से क्या काम किया है वो इन लोगों के हाथ में है। उसका ये मिसयूज करें इलेक्शन में, लोगों का जमीर खरीदना, दारू बांट के, साड़ी बांट के या कैश दे के इस देश के लोगों को लूटना चाहते हैं, और वो लुटाई पहले भी हुई है, अभी भी होगी। इसलिए देश के लोगों को, देश के मालिकों को अपना रोल अदा करना है। देश के लोकतंत्र को और देश के संविधान को बचाने के लिए सत्ता परिवर्तन आज के दिन बहुत ही जरूरी है। हर आदमी खुद कैंडिडेट समझ के, हर आदमी खुद को पार्टी समझ के, खुद को पार्टी का प्रमुख समझ के सत्ता परिवर्तन के पक्ष में मतदान करे, करवाए, दूसरों को समझाए। ये आज देश की जरूरत है। आप सत्ता परिवर्तन की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो नजर आ रहा है, एक तरफ बीजेपी दावा कर रही है 400 के पार के, वहीं दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है कि कभी भी ईडी सीबीआई इतने स्वतंत्र नहीं थे, इतने स्वतंत्र होकर काम नहीं किया है जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। वहीं एक और बात ये भी निकल कर आ रही है कि 400 के पार के जो रणनीतियां थी, वो उसमें से एक ये था कि विपक्षी नेताओं को घेराबंदी करो, उन्हें जेल के अंदर भेजो, ताकि आसान रास्ता जो है वो आसान रास्ता हो जाए। ये बिल्कुल, देखो, हिटलर ने ऐसा ही मोडस ऑपरेंडी इसी तरह का काम किया था अपने देश में, अपोजिशन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। अपोजिशन को ख़त्म यहाँ करें गिरफ्तार करके, वो तो बात बनेगी नहीं, क्यों इमरजेंसी में गिरफ्तार कर लिए थे तो लोग जेल में थे, उसके बावजूद लोगों ने उनको जितवाया था और सत्ता परिवर्तन हुआ था। यहाँ पर क्या है, उससे डबल दोहरी चाल है। यहाँ लोगों को गिरफ्तार करके और उनको बदनाम करके कि यही भ्रष्टाचारी हैं, यही भ्रष्टाचार हमें ख़त्म करना है या मुझे ख़त्म करना है, यही मोदी की गारंटी है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि मोदी खाने दे रहा है, मोदी की पार्टी, मोदी खा रहा है, और मोदी बताने से भी बता ना पाए पार्लियामेंट का दुरुपयोग भी कर रहे हैं कानून बना के।
उसी पार्लियामेंट का कितना दुरुपयोग किया, जो पार्लियामेंट देश के लोगों के फंडामेंटल राइट, अधिकारों की सुरक्षा के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, उनके लिए अस्पतालों के लिए, उनके लिए दवाई के लिए, विश्वविद्यालयों के लिए ये कानून बनाने थे। वहाँ पर उन्होंने क्या कानून बनाया कि चंदे को पता नहीं लगने दो। अरे चंदा जिन लोगों से ले रहे वो देश की गर्दन काट रहे हैं, देश के बच्चों के लिए नकली दवाइयाँ बना रहे हैं, देश के लोगों का टैक्स चोरी कर रहे हैं, जिससे सड़कें और ये सब कुछ बनना होता है। उसमें से आप सौदेबाजी कर रहे हो और उन्हीं बदमाशों को आप ठेके दे रहे हो और ठेके दे के भी पैसे ले रहे हो। और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार अगर अपराध है तो करना बुराई नहीं है, मगर इलेक्शन के वक्त गिरफ्तार करना और जिसकी गवाही पे, इस तरह की गवाहियों पे तो इस देश के कितने महान सपूत, इवन भगत सिंह जैसे, राजगुरु सुखदेव जैसे और कितने लोग काले पानी की सजा में गए हैं, वो सारे इसी तरह के गद्दार थे, सरकारी गवाह बन के। वो सरकारी गवाह लालच में और डर में बन गए थे। अभी भी जो सरकारी गवाह है रेड्डी, जो दवाई की कंपनी जिसकी फादर की है, वो डायरेक्टर है, वो अपनी जमानत उसको मिल जाती है खाली कमर के दर्द से। यहाँ पे लोगों की पत्नियां मरने को हो रही हैं, लोगों के माँ बाप मर जाते हैं, उनको पैरोल तक नहीं मिलती उनके शमशान के आखिरी दर्शन करने के लिए, और उसको कमर के दर्द से जमानत मिल जाती है। और जमानत मिलने के बाद फिर वो 50-60 करोड़ रुपए दे देता है बीजेपी को, और उसके उनके खिलाफ जांच है और वो जांच ठंडे बस्ते में चली जाती है। तो क्या मतलब है इसका? मतलब ये डेमोक्रेसी में ना इनका विश्वास है, और इससे पता चलता है कि लोगों पे भी इनको विश्वास नहीं है। इनको पता है हमारे को वोटें नहीं मिली है, इनको ये पता है हमने गड़बड़ से इलेक्शन जीता है, वही लोग इस तरह का गोरख धंधा कर सकते हैं। और अभी भी ईवीएम अगर ख़त्म नहीं हुई और ईवीएम के बारे में सभी पक्ष और जनता जागरूक नहीं हुई, तो अभी भी ये धोखा करने की ये साजिश है कि बार बार एक झूठ इतनी बोलो, लोगों को पहले लग जाएगा ये तो भाई मोदी पहले ही कह रहा था 400 पार। ये ठगी ठोरी मारना चाहते हैं। ऐसे ही जिस दिन मुकर्रर डेट थी, क्योंकि उस दिन सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ था, इसका मतलब कहीं ना कहीं इनको डर बैठ गया। एक दिन पहले ही 2 इलेक्शन कमिश्नर बना दिए चोरी चकारी से, और उसमें 2 आदमी प्राइम मिनिस्टर, एक उसका अपना कोई प्यादा मिनिस्टर, उसका अपना जो दिन को रात कह दे और रात को दिन कह दे, ऐसे लोग। और तीसरा आदमी जो इम्पोर्टेंट था, जो अपोजिशन का रोल अदा कर रहा था, जो देश की तरफ से, आम जनता की तरफ से जिसको देखना था, उसको तो 1 घंटा भी मुश्किल से पहले बताया होगा। 10 आदमियों को शॉर्ट लिस्ट करना था, उसमें से भी 6 को किया, और 6 के बारे में आप इमीडिएट कैसे जानोगे कौन अफसर है, इसने कहाँ ड्यूटी की है, किसकी चमचागिरी की है, जिंदगी में करप्शन किया कि नहीं किया, या बीजेपी के नज़दीक है क्या, क्यों इन लोगों को लगाना चाहते हैं, ये जानने का पूरा अधिकार था। और सुप्रीम कोर्ट फेल हुई, सुप्रीम कोर्ट ने फेल किया देश को, कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामले को रोक नहीं पाई। इससे पता, सुप्रीम कोर्ट भी दबाव में है क्या सरकार? सुप्रीम कोर्ट कितने सारे हमारे सीनियर वकील कह चुके हैं कि दबाव में है, और कुछ बेंच तो स्पष्ट नजर आते हैं कि वो दबाव में है या वो उस तरह के काम में लगे हुए हैं जो सरकार को पसंद है। बहुत ये ओपन हो चुकी हैं बातें। और अब तो चीफ जस्टिस को अनुरोध है हमारा तो वकीलों की तरफ से भी कि ऐसे बेंचेज जो इम्पोर्टेंट केस हैं देश के, सबसे पहले ईवीएम एक इम्पोर्टेंट केस है देश को, इससे महत्वपूर्ण पॉलिटिकल जस्टिस के लिए ज़रूरी है कि उस केस को बड़े बेंच में, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में सुना जाए और इमीडिएट दिन रात हियरिंग करके उसको फैसला किया जाए। और दूसरा, जितने ड्रैकोनियन कानून हैं, गंदे कानून हैं, बेहुदे कानून है, खतरनाक कानून है, वो पार्लियामेंट में तो कोई मेजोरिटी होती तो पास हो जाते हैं, मगर डिस्कशन डिबेट हुआ नहीं, गलत तरीके से पास हुए हैं। मेजोरिटी से पास होना कानून कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, पूरा डिबेट होना ज़्यादा जरूरी है। अगर बिना डिबेट के आप मेजोरिटी के आधार पर कानून पास करते हो, वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और फ्यूचर में सुप्रीम कोर्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराना पड़ेगा इन कानूनों को। जैसे कृषि कानून चोरी चकारी से पास किए थे, और 12-13 महीने किसान बॉर्डर पे बैठ के थे, और फिर माफ़ी मांग के प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा हम समझा नहीं पाए। अरे समझाने की औकात नहीं है आप लोगों की, समझाने की औकात तो देश के जो लोग पार्लियामेंट में भेजे हुए हैं जनप्रतिनिधि, उनको समझाना था, उनको डिबेट में हिस्से लेना देना चाहिए था। वो सब शामिल होकर जब कानून पास होता, पूरे देश को पता चलता। ये चोरी से कानून पास करने की क्या जरूरत थी? तो पीएमएलए और यूएपीए ये दोनों कानून खतरनाक हैं, जैसे अंग्रेजों के काले कानून थे इस देश के। राष्ट्रभगत
स्वतंत्रता सेनानियों को मारने के लिए, उनको दबाने के लिए, उनकी आवाज़ कुचलने के लिए। ऐसे ही इस सरकार में 2 कानून जो पास हुए, PMLA, UAPA, इन्होंने और ख़तरनाक बना दिया है। कांग्रेस के टाइम में भी पास हुए थे, पर और ख़तरनाक बना दिया है। उसको हारमोनियस बनाने के लिए, उसको जनता के अनुरूप बनाने के लिए, ताकि जनता के फंडामेंटल राइट का हनन ना हो और राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, लोगों को जीने का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, बिना ट्रायल किए, बिना सजा के आप लोगों को जेल में नहीं डाल सकते। वरना तो जिसके पास पैसा होगा, जो पावर होगा, कितने लोग गरीब और आम आदमी को पहले पुलिस अफीम के केस में, किसी जुए के केस में फंसा देती थी। जो भी बोलता था ना पुलिस के खिलाफ, झूठे केस में फंसा देती थी, बेचारे जेल में पड़े रहते थे, डरते थे पुलिस से। सर, इसी से जुड़ा एक सवाल है कि क्या अब जो लोकसभा चुनाव है पूरे देश में या दिल्ली में जनता जब वोट डालने जाएगी, क्योंकि ये बहुत पास में ही चुनाव है, तो उनके दिमाग में तो केजरीवाल का मुद्दा है ही, तो क्या इस चुनाव में बीजेपी को इससे चोट लगेगी और केजरीवाल को फायदा होगा, या केजरीवाल को नुकसान होगा, बीजेपी को फायदा होगा? जनता क्या सोच के वोट करेगी, तानाशाही या केजरीवाल दोषी, क्या कुछ होने वाला है? ये जब कोई चोर, जेब कतरा या कोई हत्यारा या डाकू या रेपिस्ट पकड़ा जाए, वो दूसरे आदमी को, जिसने थोड़ा बहुत उसमें भागीदारी की हो या पास में हो या ना भी की हो, वो उसको पकड़वा के भीड़ के सामने बच के भागना चाहता है। इसने किया, इसने किया, इसने किया, पकड़ो 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 पकड़ो। तो केजरीवाल को ये बलि का बकरा बनाना चाहते हैं। केजरीवाल को पकड़ना था, 1 साल से तो ज़्यादा से बंद है, मनीष सिसोदिया। अरे पकड़ लेते इसको, अगर तुम्हारे पास था। 1 पैसा आज तक मिला नहीं। मर्डर भी जब होता है तो पुलिस सबसे पहले रिकवरी करती है हथियार की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई किस चीज़ से मारा, अगर किसी की गर्दन कटी है, सिर कटा है, चाकू छुरी कुछ तो होगा, या लाठी डंडा कुछ तो होगा। सबसे पहले काम होता है वो रिकवर करना। 1 पैसा आज तक इनसे रिकवर नहीं हुआ। और जबकि बीजेपी का रिकवरी पूरा का पूरा है, जो कि कंपनियां जहां ईडी के छापे हैं, या जो दबाव है, या जिनको टेंडर दिए हैं, इनके पास करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग वो क्लियर है। तुरंत इनको पकड़ना चाहिए। गृह मंत्री को और फाइनेंस मंत्री को इमीडिएट गिरफ्तार करना चाहिए, और फिर उनका बयान लेके, और जो लोग हों, कंपनी के लोगों को जिनसे पैसा ऐंठा इन लोगों ने, उनको सरकारी गवाह बनाना चाहिए। जैसे रेड्डी को गवाह बनाया है और अरविंद केजरीवाल को पकड़ा है, वो गवाह बना के इस देश के प्राइम मिनिस्टर को भी पकड़ना चाहिए। तब देश को पता चलेगा ये कितने ईमानदार लोग हैं। जब पता चलेगा इस देश की एजेंसी इंडिपेंडेंट है, ये इस देश की जो एजेंसियां हैं वो ऑटोनोमस हैं, यानी वो किसी के दबाव में काम नहीं करती। और इलेक्शन कमीशन को सबसे पहले इन तीनों एजेंसीज के बॉस को और अफसरों को हटाना चाहिए इमीडिएटली। ईडी के डायरेक्टर को और उसके और जो अफसर हैं सीनियर, जो इन्होंने बैठा के उनसे सारी बदमाशियां करवा रहे हैं, इनकम टैक्स और CBI डायरेक्टर, इन सबको बदलना चाहिए इमीडिएटली। देश हित में अगर ईमानदारी से इस देश में इलेक्शन और सबको बोलने का मौका, बिना भय और लालच के, अगर इस देश में इलेक्शन कराना है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, एक केजरीवाल के लिए ये भी कहा जा रहा है कि सरकार को उसने मौका दिया ये सब कुछ करने का, क्योंकि 9 बार ईडी का समन आया, उन्हें पहली बार में पेश हो जाना चाहिए। 9 बार ईडी को धोखा देना, कानून का उल्लंघन किया, कानून के साथ हाथ मिचौली करके कानून को धोखा दिया। नहीं, वो तो पहली बार जिस दिन जाते उसी दिन गिरफ्तार हो जाता। वो सुरक्षा मांग रहे थे। अब कौन सा इन्होंने जिस दिन गए हैं उनके घर आके, और वो तो हाई कोर्ट ने जब सुरक्षा नहीं दी तब वो आके उनको गिरफ्तार किया है पूछताछ के लिए। और इसमें मैं क्लियर कट करूंगा, आज जो सिचुएशन है, देश में इलेक्शन है, इस वक्त देश के सारे लोगों को बाहर होना बहुत जरूरी है। इन्हें मर्डर तो किया नहीं, या खतरा है किसी को जान का केजरीवाल से, ये जरूरी है पॉलिटिकल जस्टिस के लिए, जो प्रीएम्बल में घोषणा है। और पॉलिटिकल जस्टिस में सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है, जिसके सामने पेश होना है इन लोगों को। जब जाएंगे तो लोग ही अपने आप कहेंगे तुम चोर हो, नहीं हो, क्या हो, चाहे मोदी है, चाहे केजरीवाल है, चाहे कोई राहुल गांधी है, या खड़गे हैं, या कोई और भी जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं। ये मौका है जनता की अदालत में जाने का, और जनता इनको बुलाना चाहती है और इनका आमना सामना करके प्रश्न पूछना चाहती है। ऐसे मौके पे किसी को अंदर करना, जुडिशरी फेल हुई है, मेरे हिसाब से जुडिशरी फेल हुई है। हाई कोर्ट को ही सुरक्षा देनी चाहिए थी, और हाई कोर्ट को सुरक्षा देने में फेल हो गई तो सुप्रीम कोर्ट को सुरक्षा देनी चाहिए, सुओ मोटो एक्शन लेके इन सब नेताओं को, जो लोग मर्डर में शामिल नहीं हैं,
और या जिनसे जनता को खतरा नहीं है जान माल का, पुराना केस है। अब तुम इस मौके पे इनको नहीं पकड़ सकते। जनता की अदालत देश की सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी है, जनता की अदालत पीएमओ ऑफिस से भी बड़ी है, जनता की अदालत देश के राष्ट्रपति के ऑफिस से भी बड़ी है। 5 साल में तो जनता इनको, ये जनता के दर्शन करते हैं और जनता इनको पूछती है और जानती है, जानना चाहती है और कौन कितने पानी में है और किसको दोबारा हमें अपना प्रतिनिधित्व देना है। इसलिए जनता की अदालत में जाने से रोकने का काम अगर देश की अदालतें करेंगी, वो भी जनता की अदालत की अवमानना करेंगी, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी आपने काफ़ी कुछ का हमने बात की। एक सवाल ये है कि अमित शाह गृह मंत्री खुद बता रहे हैं और वो कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पारदर्शिता आई है, वरना पहले पैसे 1000 रुपये मिलते थे तो 1100 रुपये पहले मिलते थे, 100 रुपये पार्टी फंड में जाता था, 1000 जो है अपने घर लेकर जाया जाता था। ऐसा वो उदाहरण देके बता रहे हैं कि पहले पूरा काला धन आता था और मनी लॉन्ड्रिंग होती थी। हमने इस कानून को लाकर पारदर्शिता लाई है। आपको कम से कम पता तो चल रहा है कि किसने पैसे दिए, किसके खाते में गए। पारदर्शिता नहीं लाई, उन्होंने पूरी कोशिश की, कानून बनाया कि किसी को कुछ ना पता चले, देश को पता नहीं चले, और खुद उनको पता था सब कुछ। इवन अपोजिशन को भी किसने पैसा दिया उनको खुद पता था। और उन्हें ईडी और इनकम टैक्स और उन्हें सीबीआई के दबाव में, जो गृह मंत्री के अंडर में आती हैं, ईडी और ये तो क्या नाम सीबीआई, ये तो गृह मंत्रालय के अंडर में आती है, पीएमओ के अंडर में आती हैं, ये डायरेक्ट जिम्मेवार हैं। ये देश में होने की जरूरत है, वही ईडी और वही सीबीआई इस देश के गृह मंत्री को पकड़े, गिरफ्तार करे, तब ये देश जानेगा कि हमारी एजेंसियां इंडिपेंडेंट हैं। और वो टीवी पे आके बकवास कर रहे थे। ऐसे आदमी के हाथ में इस देश का गृह मंत्रालय, जिसको इतनी कॉमन सेंस नहीं कि देश की जनता के सामने कैसे बोला जाए। देश के मालिकों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की उस आदमी ने इंटरव्यू में, और पारदर्शिता की बात करता है। वो तो लगातार एसबीआई को भी पीछे से इशारे कर रहे थे कि मत दो मत दो, और एसबीआई का भी कितना खेल चला, सुप्रीम कोर्ट को बताना नहीं चाहते थे। और किस तरह से वो उन्होंने कोशिश की आखिरी दम तक भी, और कितनी मिर्ची लगी इस देश के प्राइम मिनिस्टर को, जो कहीं भाषण में जाके ये कहा कि सुदामा अब किसी को कुछ देगा तो क्वेश्चन मार्क उठेगा। कितना कटाक्ष था, कितना जहर था और कितना क्रोध था उस आदमी की जुबान में, प्राइम मिनिस्टर की, कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई काम किया, वो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को धमकी देने की कोशिश की उन्होंने। इस देश की एजेंसी अगर इंडिपेंडेंट हो तो देश का गृह मंत्री हो, चाहे वित्त मंत्री हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, इनके ऊपर मुकदमा और इनको गिरफ्तार करने की जरूरत है। ठीक है, तो सर ने बड़ी बात कही, क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही थी कि ईडी, सीबीआई और जो है तमाम एजेंसियां जो है वो स्वतंत्र होकर काम कर रही है। तो सर ने एक चैलेंज दिया है कि अगर इतनी ही स्वतंत्र है तो फिर वित्त मंत्री पर, गृह मंत्री पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।